आपके रोज़मर्रा के घर और किचन के मुश्किल से मुश्किल कामों को बेहद आसान बनाने के लिए आज मैं लेके आई बहुत ही गजब के उम्दा टिप्स एंड है। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं फिर से आ गई। मेरी फर्स्ट टिप है, इस तरीके की जो हम शर्ट होती हैं, टी शर्ट होती है ना, अक्सर बहुत से लोग नहीं कर पाते हैं कि एक परफेक्ट मतलब तह कर पाएँ ढंग से। तो इसके लिए ना एक छोटा सा काम करना है आपको। तो इसके लिए आप बिल्कुल परफेक्ट तरीके से तय कर पाओगे। तो इसके लिए सबसे पहले शर्ट है उसकी, ये शर्ट है मेरी बेटी की, तो उसके आपको है ना बटन है जो बंद कर लेने हैं, सारे बटन बंद करने हैं। अब इसको उलट के पूरा फैला लेना है और आपको फिर लेनी है कोई भी इस तरीके की कॉपी। बच्चों की कोई भी कॉपी हो, थोड़ी छोटी होगी तो छोटी तय बनेगी, थोड़ी बड़ा है रजिस्टर। इसके बाद इसको पहले एक साइड से फोल्ड करना है, उसकी बाजू उसके ऊपर टक करनी है जैसे मैं दिखा रही हूँ। फिर दूसरी साइड से आपको इसी तरीके से फोल्ड करनी है और फिर दोनों साइड से फोल्ड करके आपको एकदम से पीछे से मोड़ के आपको आगे कर लेना है। फिर आराम से आपको पलट के देखो, एकदम से परफेक्ट तरीके से जैसे हम चाहते थे ना, जैसे अक्सर हर कोई नहीं कर पाता। फिर ज़रा सा हाथ लगा के आपको कॉपी इस तरीके से निकाल लेनी है, तो जैसे परफेक्ट तरीके से हमें ना तह कर पाएंगे। क्योंकि बहुत से लोग हैं जो नहीं कर पाते अच्छे तरीके से तह करके जैसे कपड़ों को रखेंगे, तो जब भी हमें इसे यूज़ करना हो आगे तो एकदम से हमारी जो कपड़े हैं वो परफेक्ट तरीके से हमें प्रेस मिले। और ये है टॉप, टी शर्ट हो, शर्ट हो, उनकी अलग तरह। तो ये है टॉप, है टी शर्ट कह सकते हैं टॉप। और मैंने पहले बड़ी वाली कॉपी थी, ये छोटी वाली कॉपी है। तो इस तरीके से रखना है, उसी तरीके से जैसे हमने पहले की थी। दोनों साइड से टक करनी है, फिर ऊपर से उनकी स्लीव से उनको डाल देना है और पीछे से ला करके देखिए कितनी बढ़िया तरीके से। वैसे अगर करेंगे तो बहुत से लोग नहीं कर पाते एक परफेक्ट तरीके से तय उसकी, कि जैसे प्रेस हो इसी तरीके से हम का। फिर आगे ज़रा सा हाथ लगा लेना है पीछे को और ऊपर से आपको आराम से कॉपी निकाल लेनी है। तो इसी तरीके से रखोगे तो जब भी आपको यूज़ करना होगा, पहनना होगा, तो बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको आयरन करी हुई मिलेगी जब भी शर्ट या टी शर्ट या टॉप जिस भी तरीके से हो। तो है ना कितना यूजफुल सा आइडिया। तो कॉपी आप कोई भी, ये नहीं है तो मैंने लिया छोटी कॉपी हो बड़ी कॉपी हो, कोई भी आप ले सकते हैं। नेक्स्ट आपको लेना है एक गिलास में पानी। गिलास आपको कांच वाला लेना है, ठीक है। इसका क्या करना है अभी हम बताते हैं। और अब लेना है आप जो खाने में इस्तेमाल करते हो नमक, सफ़ेद नमक जो आप सब्जी में डालते हो। तो आपने देखा होगा नमक को कई बार बहुत, क्योंकि हर चीज़ में मिलावट है, तो कैसे जांचें कि आप जो नमक खा रहे हैं, वाइट वाला नमक है जो खाने में इस्तेमाल करते हैं, वो एकदम से प्योर है, उसमें मिलावट है। तो आपको कांच वाले गिलास में एक गिलास पानी लेना है, उसमें आधा चम्मच नमक डाल के मिक्स करके छोड़ देना है तकरीबन 20 से 30 सेकंड के लिए, ठीक है। अच्छे से मिक्स करना है जैसे मैं दिखा रही हूँ। मिक्स करने के बाद इसको 20 से 30 सेकंड के लिए छोड़ देना है। छोड़ के आप 20 से 30, क्योंकि अभी हिल रहा है हमारा जो पानी है मिक्स करा है, तो 20 से 30 सेकंड बाद एकदम से ठहर जाएगा ये। इसके बाद आपको उसको ध्यान से देखना है कि अगर इसमें कोई भी मतलब छोटे मोटे कण नहीं है, पानी का कलर चेंज नहीं हो रहा है, तो आपका नमक एकदम से प्योर। अगर पानी का कलर चेंज हो गया, छोटे मोटे कण नज़र आ रहे हैं, तो आपके नमक में मिलावट है। और अगर पानी बिल्कुल क्लियर है, एकदम से साफ़ है, ना छोटे मोटे कण हैं, तो आपका नमक है वो एकदम से प्योर है। धागा को लेकर सुई, जब देखा होगा जिनकी आई साइड वीक हो ना, उन्हें सुई में धागा डालना बहुत बड़ा मतलब मुश्किल भरा काम हो जाता है। और आजकल तो इतनी परेशानी चल रही है कि छोटे छोटे बच्चों को भी ना चश्मा लगा हुआ है। तो जब सुई में धागा हमें काम करना हो, इमरजेंसी हो, जब छोटे मोटे हमें कपड़े सिलते हैं घर में, अगर सुई में धागा ना डाले तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो इसके लिए आपको छोटा सा जुगाड़ लगाना, बहुत ही बढ़िया ट्रिक मैं आपके बताऊँगी। बहुत ही ईजीली मतलब आराम से आप धागा डाल पाएंगे बिल्कुल छोटी से छोटी सुई में भी। और उसको बनाना भी बहुत आसान है। करना क्या है, इस तरीके से आपको लेना है कोई भी कॉपी या रजिस्टर का पेज नया लेना है। जैसे मैंने एकदम से फ्रेश लिया है ना, पुराना पेज नहीं लेना है, एकदम से नया, क्योंकि से एकदम से स्ट्रेट है ये और कड़कपन है इसमें, तो अच्छे से हमारा धागा फटाक से डल जाएगा। तो इतना से बड़ा टुकड़ा जैसे मैंने कट किया है ना, इतना ही आपको पेपर का टुकड़ा कट कर लेना है। फिर जैसे मैं धागे को दिखा रही हूँ ना, इसी तरीके से आपको धागा रखना है। बहुत ही आराम से डल जाएगा, आप करके देखेंगे तो। इस तरीके से आपको रखना है धागा। और जैसे इसका किनारा निकला हुआ है ना पेज का, मतलब टुकड़े का जो पेपर का टुकड़ा है उसका पेज का किनारा निकला है ना, बिल्कुल तीखा चौंच सी बनी हुई है, इसमें ही आपको धागा रखना है बिल्कुल पेज के बराबर ही। जहाँ पर ये इसका किनारा आ रहा है पेपर का, वहीं आपको सुई जो धागा है उसका किनारा रखना है। बिल्कुल बढ़िया तैयार हो गया, एकदम से चौंच सी निकली हुई। इसको आप अब लेनी सुई, कितनी छोटी सुई है मैं आपको दिखाऊंगी, डाल के फटाक से डल जाएगा। अब इसमें पेज का, क्योंकि उसका चौंच सी बनी हुई है, इसे डालेंगे ना तो फटाक से वो जो उसका जो वो है सुई का होल है, उसमें आराम से चला जाएगा पेपर, और पेपर के साथ जाएगा धागा। तो आराम से आप फटाक से धागा डाल पाएंगे। नेक्स्ट आइडिया है आपको हमारे झाड़ू को लेकर ना। झाड़ू बहुत ज़्यादा परेशानी होती है जब नया नया खरीद के लाते हैं ना। ये तो मेरा थोड़ा पुराना है, 1-2 महीने, लेकिन जो नया नया खरीद के लाते हैं तो बहुत ज़्यादा बुरादा सा डस्ट निकलती है इसमें से, देखा होगा आपने। और डस्ट हम झाड़ू लगाते हैं साफ़ करने के लिए, बल्कि झाड़ू और उल्टा हमारा गंदा करता है। तकरीबन 8-10 दिन 15 दिन तो ये परेशानी रहती है। तो बड़ी इरिटेशन हो जाती है कभी कभी तो, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कितना भी हम क्लीन कर लें फिर भी इसमें से डस्ट निकलती रहती है। तो आगे से आप एक छोटा सा काम कर सकते हैं कि ये परेशानी ना हो।
तो जो भी डस्ट वगैरह है वो नहीं निकलेगी। तो एक बार जितना साफ़ करना है आपको साफ़ कर लें। उसके बाद लेने हैं आपको कोकोनट ऑयल, नारियल का तेल लेना है, या फिर आप बजाज आलमंड तेल होता है ना वो लेना है। और कोई कुकिंग ऑयल और मतलब और कोई भी ऑयल नहीं लेना है। मस्ट सरसों का तेल बिल्कुल भी नहीं लेना है, वरना और ज़्यादा चिपचिप हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। तो या तो आप नारियल का तेल लें या फिर बजाज आलमंड तेल, क्योंकि जैसे इस्तेमाल करेंगे ना तो ये थोड़ी देर बाद उड़ जाता है, सूख जाता है, तो आसानी रहेगी, हमारा काम भी हो जाएगा और चिपचिप ज़्यादा वो भी नहीं होगी। थोड़ा थोड़ा तेल डालना, ज़्यादा नहीं, 8-8 10-10 बूंद दोनों साइड, तीनों साइड डाल करके, जैसे मैं हाथ से दिखा रही हूँ इसी तरीके से आपको हाथ से इसे सेट करना है, थोड़ा फैलाना है जिससे हमारे पूरे झाड़ू में लग जाए। अब जितना भी बुरादा होगा ना एक्स्ट्रा वो सब निकल जाएगा, और हमारे झाड़ू में जो जितनी भी डस्ट थी, बुरादा सा था, वो सारा एक बार में निकल करके आगे से फिर आपको ये परेशानी नहीं होगी। आइडिया लग रहा होगा ऐसे काम कर रहा है नहीं, पर ये करके देखना, ये आइडिया काम करेगा। तो जितनी भी जो आपको परेशानी होती है ना, वरना झाड़ू लगाते हैं हम साफ़ करने के लिए, और बल्कि हमारा झाड़ू पीछे पीछे से और ज़्यादा गंदा करके लाता है। तो इस तरीके से करना, आपकी परेशानी हल हो जाएगी। तो